अरे कौन है आप? कौन है? दूर दूर रहना मुझसे। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, क्या हो गया? मतलब मैं यहाँ काम करता हूँ और क्या हुआ? आप यहाँ क्यों जा रही थी? ये छुपने के लिए। छुपने के लिए? तुम नाटक कर रहे हो ना? रिलैक्स, मैं यहाँ काम करता हूँ, सच में यहाँ मैं काम करता हूँ। आप ये डंडा रख सकती हैं। अरे मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। देखिए, आप पहले शांत हो जाइए और मुझे बताइए आपको क्या हुआ है? यहाँ छुपना क्यों चाहती हैं आप? यहाँ से गांव कितनी दूर है? नजदीक में ही है, पर क्या काम है आपको? वो मैं अभी कौन से गांव में हूँ? आप अभी मतलब गोरखिया गांव में हैं। आप बताइए ना, आप इतनी घबराई हुई क्यों है और एकदम से भागकर आ रही है और छुपने की जगह ढूंढ रही है? क्या बात है, मुझे बताइए प्लीज। देखिए, वो मैं पता नहीं कितने दिनों से कुछ लोगों ने मुझे किडनैप किया हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ और भागते भागते मुझे नहीं पता मैं कहाँ गई हूँ। अंधेरा होने वाला है और मुझे छुपने के लिए कोई जगह चाहिए थी। ये घर जैसा सुनिए, नहीं, ये यहाँ आप नहीं छुप सकती। और मुझे ये बताइए कि कौन थे वो लोग, और मतलब हम पुलिस में जा सकते हैं? नहीं, पुलिस में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन लोगों में से एक आदमी खुद पुलिस वाला ही था। पर उन लोगों ने आपको किडनैप क्यों किया था? मैं नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती। तुम भी दूर हो मुझसे। मुझ पर विश्वास करिए, नाटक कर रहे हो मैं ना? नाटक नहीं कर रहा। सुनिए, शांत हो जाइए, मैं नाटक नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरा घर नज़दीक में ही है। एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर चलिए। जो भी होगा हम घर पे जाके शांति से बात करते हैं और इस चीज़ का सलूशन लाते हैं, ठीक है? आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप इतनी दूर से, कहीं से, पता नहीं आप कहाँ से हैं? मैं तो गुजरात। ये गुजराती है ना? ये तो राजस्थान है। क्या आप वहाँ से यहाँ तक आ गई? हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे? देखिए, आप शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। अब दूर रहकर बात कीजिए मुझसे। देखिए, आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप अकेले नहीं जा सकती, आपका राज्य बहुत दूर है और इस तरह आप नहीं जा सकती। और रात होने वाली है, और बेहतर रहेगा कि आप मेरे घर चलिए और आपको वहाँ थोड़ा सेफ लगेगा। ठीक है। चलिए, और अब चिंता मत करिए, यहाँ अब कोई नहीं आएगा। और जो भी लोग हैं किडनैपर्स, मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ आ पाएंगे। और अगर आप ही गए तो हम जल्दी से अपने घर चले जाते हैं, ठीक है? चलिए प्लीज़। आप आगे अरे हाँ, आप ये रख सकती है, मुझ पर विश्वास कीजिए प्लीज़। चलिए। ये मेरी कार है, आप बैठ सकती हैं। बैठ जाइए। आ जाइए प्लीज। देखिए, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप अब बिल्कुल सेफ हैं। आप ये लकड़ी रख सकती हैं अब। नहीं, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं। चले। आओ, ये है मेरा घर और तुम यहीं पे रहोगी। अरे सेठ जी, आप सुबह मैं माना कि मैं गलती करती हूँ, कपड़े अच्छे से नहीं धो पाती हूँ, दाग हो रहता है,
लेकिन आप दूसरी नौकरानी क्यों ला दिए तब से? मैं मानती हूँ कि मैं बर्तन भी अच्छे से नहीं धोती, फिर भी आप नौकरानी दूसरी ला दिए सेठ जी। मैं ये भी मानती हूँ कि मैं खाने में थोड़ा नमक ज़्यादा हो जाता है। अरे मैं नौकरानी नहीं लाया हूँ, तुम चिंता मत करो। ये मतलब कोई और है, नौकरानी नहीं है, तुम चिंता मत करो। ठीक है सेठ जी, मैं सोची कि आप मेरे पेट पे लात अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक काम करो, इनके लिए पानी लाओ और फिर चाय नाश्ते का इंतजाम करो। ठीक है सेठ जी। जाओ। हाँ थैंक यू। हाँ जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ, बना के लेके आती हूँ मैं। हाँ। अरे यार ये भी तो कोई। बेटा कौन है ये लड़की? हाँ कहाँ से आया? अरे पापा, वो मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो ये मुझे दिख गई और दिख बहुत। गई तो क्या हुआ, घर ले आएगा? नहीं नहीं, सुनिए बात, ये बहुत घबराई हुई थी और मैं जो जहाँ काम करता हूँ वो ऑफिस में छिपने के लिए जगह मांग रही थी। अच्छा। और फिर पर उसने, है कौन, कहाँ से आई है, नाम पता कुछ? ये रहती गुजरात में है और पता नहीं, ये बोल रही है कि किसी ने उसको किडनैप कर लिया था। अच्छा। और किसी तरह से वो वहाँ से भाग कर आई है और बस तब से भागे जा रही है और छिपे जा रही है। बेटा गुजरात से आई है, पर कोई आइडेंटिटी कार्ड है उसके पास? वो तो मैंने पूछा नहीं, पर पूछो। तुम्हारे पास कोई आईडी प्रूफ वगैरह तुम्हारा है? अरे सुनो, क्या हो रहा है उसको? अरे क्या हुआ? अरे पकड़। अरे अरे इसको क्या हो गया? अंदर ले जा, अंदर ले जा, अंदर ले जा इसको। कौन होगी? अरे आप ठीक हैं? जी जी। वो आपको चक्कर आ गए थे, शायद आपने कुछ खाया नहीं है इसलिए कमजोरी आ गई होगी। जी। और ये लीजिए, ये आपका हथियार है ना, आप बोल रही थी किसी भी वक्त काम आ सकता है, तो मैंने सोचा आपको दे दूं। अभी सही लग रहा है आपको? जी। कुछ खाने को मिलेगा क्या? मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। खाना बस बन ही रहा है तो आप फिर गरम गरम खा लेना। और किसी चीज़ की और ज़रूरत हो तो प्लीज़ बता दीजिए। जी नहीं, बस बहुत हो गया। और देखिए, आप यहाँ बिल्कुल चिंता मत करिए और आप यहाँ एकदम निश्चिंत होके रह सकती हैं। और ये सब जो हुआ है आपके साथ, उसका हम कुछ सलूशन लाएंगे। आप लोग मुझे पुलिस के पास तो नहीं लेके जाएंगे ना? अभी आपने बताया कि वो किडनैपर्स में ही कोई पुलिस था, तो अभी पुलिस में तो डायरेक्ट नहीं बता सकते, कुछ और सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, आप भी कुछ सुझाव हो तो बताइए। तो किसी का नंबर हो जहां हम कॉल कर सकें, कांटेक्ट कर सकें, आपके घर वाले या कोई और। नंबर? घर वाले? जी नंबर तो मुझे याद नहीं है। आपका, मैं तो नाम ही पूछना भूल गया था, आपका नाम क्या है? जी नाम आपको अपना नाम भी याद नहीं आ रहा? क्या बात है, आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, क्या हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं है। वो अगर मैंने आपको अपना नाम बता दिया और गलती से भी यहाँ आसपास किसी ने भी मेरा नाम सुन लिया और अगर वो सारे गुंडे वापस यहाँ आ गए। कैसी बात कर रही हैं आप? घर तो देखिए, यहाँ आजू बाजू कोई सुनने वाला नहीं है और जो हैं वो सब अपने हमारे घर के लोग हैं और हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं ना, इसलिए तो यहाँ लेकर आए, नहीं तो वहीं पे नहीं छोड़ देते। अभी आप बताएंगी नहीं तो हम मदद कैसे कर पाएंगे? भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाएगा तो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा हो तो मैं अभी जाता हूँ, आपके लिए खाना लेकर आता हूँ और ये सब बातें बाद में कर लेंगे। ठीक है, आप पहले ठीक से खा लीजिए।
ठीक है, मैं खाना लेकर आता हूँ। और कुछ चाहिए आपको? आता हूँ। ये आजकल के डॉक्टर भी ना, थोड़ी सी सर्दी खांसी क्या हो जाती है इतनी सारी दवाई दे देता है, जैसे हमको कैंसर हो गया हो। साहब, हाँ बेटा। मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। क्या हुआ, बताओ। मुझे साहब जी, छोटे साहब जी है ना, वो लड़की लेके आए साथ में। हाँ, ऐसे अनजान लड़की को कौन घर में लाता है? मुझे ऐसा लगता है कि साहब जी कुछ हम दोनों के बीच में है क्या। मतलब कहना क्या चाहती है तू? इन मैं दोनों का कुछ चक्कर है? जी साहब जी, ऐसा मैं सोच रही हूँ बस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। वो क्या है, वो लड़की के ऊपर तरस खा के उसको घर ले आया है। हो, हमारा जय ऐसा नहीं है। अरे साहब, आपको नहीं लगता है कि साहब जी तो भोले हैं, उनको कुछ पता नहीं है। आज और देख नहीं रहे बाहर न्यूज़ में, टीवी में ऐसी ऐसी घटनाएं, क्या नहीं कुछ चोर हो या लुटेरी हो तो। तेरी बात तो सही है सोनू बेटा, पर आजकल किसी पे भरोसा भी तो नहीं करा जाता ना। ये शायद लफड़ा ना हो तो चोर लुटेरी भी हो सकती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, एक बार पहले जांच पड़ताल करिए, फिर उसके बाद किसी को घर में रखिए, ऐसे अनजान लोग को। तेरी बात तो सही है। हो, जय के साथ मुझे बात तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड कुछ है या फिर ऐसे ही निकल पड़ी है। वैसे तो हम किसी के घर में नहीं रख सकते ना। इसको ऐसा हो तो पुलिस स्टेशन पे दे जाते हैं, तो ये लो, ये लफड़ा हो गया था, उसको उसके घर तक पहुंचा दो। इसलिए कह रहे हो साहब जी, एक बार आप चेक करवाइए सबसे, ठीक है, पता करिए। मैं जय से बात करता हूँ। ठीक है। टेंशन मत लो, है ना। हाँ, मेरा नाम मत लेना साहब जी। अरे नहीं लूंगा मैं बेटा। तो इस घर में काम करती हूँ ना बहुत दिन से, तो मैं इस घर की भलाई चाहूँगी। ठीक है बेटा, तेरा नाम नहीं लूंगा, ठीक है। जा अपना काम कर, और ये ले दवाई और ठीक। रख देना। ठीक है साहब जी। हाँ, और क्या हुआ होगा इस लड़की के साथ? वाकई में ये हादसा हो गया है या फिर नाटक कर रही है? देखना तो पड़ेगा मुझे, जय से बात करना पड़ेगा। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो उसको पुलिस स्टेशन ले जाके उसको दे देना है, ताकि ये लड़की उसके घर तक पहुंच जाए। जय बेटा। पापा आइए ना, बैठिए। बेटा तेरे से थोड़ी बात करनी थी। हाँ बताइए ना। ये लड़की को तू लेके आया है, हाँ क्या सच में वो गुजरात से आई हुई है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है पापा, क्योंकि जब मैं उसे मिला था तब तो बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई थी और बहुत डरी हुई थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से भाग कर आई होगी, बच कर आई होगी। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ लाना ही सही रहेगा, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं जहाँ काम करता हूँ आसपास का इलाका भी कितना सुनसान और ख़तरनाक सा है। बेटा मैं तेरे को ये कह रहा हूँ कि अगर सच में ये हुआ है उसके साथ, तो इस लड़की को हमें घर नहीं रखना चाहिए। क्यों? उसको पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए, पुलिस के हवाले कर देते हैं, वो उसके घर तक पहुँचा देंगे। उसमें बात ऐसी है, मैंने पहले वही बात की थी उससे, तो उसने बताया कि जिसने उसको किडनैप किया है ना, उसमें से एक बंदा पुलिस वाला ही था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश या कोई षड्यंत्र या पता नहीं क्या हो सकता है। वो बात तेरी ठीक है बेटा, लेकिन उसके पास आधार कार्ड नहीं है और ना ही हमें कुछ पता है। अभी वो लेकिन जिस हिसाब से भाग कर आई होगी तो कैसे किसी के पास प्रूफ होगा अरे कोई? बेटा ऐसे तो हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते ना, कल कहीं हम ना फंस जाए। हैं? आपकी बात भी शायद सही है। ये लड़की समझ लो, अगर सही बोल रही है तो ठीक है, अगर गलत बोला और कोई चोर या लुटेरी हो या तो फिर कोई कांड करके आई हो तो हम लोग तो फंस जाएंगे ना बेटे। तो इससे तो मैं यही कहूँगा कि इसको ले जाके, तो ऐसा हो तो गुजरात की बस में बिठा दे इसको, गुजरात की गाड़ी में बिठा दे उसको, ताकि वो अपने घर तक पहुँच जाए। आपकी बात तो वैसे सही है, पर मुझे सही नहीं लग रहा ये।
ऐसा हो तो मतलब 1-2 दिन यहाँ रहे और थोड़ा वो रिलैक्स हो जाए, क्योंकि अभी जो भी मैं पूछ रहा हूँ तो वो इतना ज़्यादा घबराई हुई है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन 1-2 दिन रखना हमारे यहाँ खतरे से कम नहीं है बेटा। कल खतरे को में कुछ तो हो गया तो लेने के देने हो जाएंगे। देखिए, ऐसा हो तो हम ऐसा करेंगे कि अपनी जो भी चीज़ें हैं जिससे मतलब लूट फाट होने का खतरा हो, वो हम संभाल के रख देते हैं कहीं। हाँ वो तो रख देंगे, लेकिन वो लड़की कोई कांड करके आई हो और पुलिस को पता चल जाए कि हमारे घर बैठी है वो, तो हम लोग भी फंस सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा तेरे को कि उसको बिठा दे, गुजरात की गाड़ी में बिठा दे उसको। हाँ, गुजरात पहुंच जाएगी तो वो अपने घर तक तो वैसे ही पहुंच जाएगी। कहाँ की है वैसे गुजरात में? वही तो मैं सब पूछ रहा हूँ ना, उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा अभी तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 दिन रुकेगी, थोड़ा माइंड से रिलैक्स हो जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी खुलकर बात कर पाएगी। देख बेटा, वैसे भी तू थोड़ा भोला है और इन सब बातों में ज़्यादा तुरंत भरोसा कर लेता है, लेकिन मेरे को इन सब बातों में भरोसा नहीं है। मैं तो कहूँ ये लड़की देखने में ही मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कांड करके आई हुई है, या तो फिर उसका बद इरादा लेके यहाँ आई है कि यहाँ से कुछ चोरी करके जाएगी या लूटपाट करके जाएगी। देखिए पापा, आप इतनी चिंता मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे आपकी बात भी वैसे सही ही है, तो मैं इस पर विचार करता हूँ और मैं कुछ सोचता हूँ क्या करना चाहिए। ठीक है, जो भी करना थोड़ा जल्दी करना। हाँ हाँ, क्योंकि ये 2 दिन यहाँ रुक गई ना तो हम पूरे फंसेंगे, बोल रहा हूँ तेरे को। ठीक है। ये जो क्या है कि तू उसकी हालत देख के उसके ऊपर तरस खा रहा है, लेकिन मैंने तो दुनिया देखी है बेटा। ऐसी लड़कियाँ बहुत डेंजर होती हैं। ठीक है, 1 आध दिन रख ले, अगर वो थोड़ी स्वस्थ हो जाए तो उसको पूछताछ करके उसको गुजरात की गाड़ी में बिठा दे, उसके घर तक पहुंच जाएगी। पैसा ना हो तो तू दे दियो, ठीक है? हाँ, मैं चलता हूँ। ओके पापा। सुनो, रिलैक्स, कितनी डरी हुई हो तुम। ये अब घर में रह रही हो फिर भी इतना क्यों डरना है तुम्हें? नहीं, माफ़ कीजिएगा। हाँ देखो, अभी मुझे लगता है कि तुम थोड़ी रिलैक्स हो गई हो, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम कहाँ रहती हो गुजरात में? ऐसा हो तो मैं, आप एड्रेस बताइए, मैं खुद छोड़ कर आता हूँ आपको। नहीं, मैं किसी का विश्वास नहीं कर सकती। क्या मतलब किसी का विश्वास नहीं कर सकती? मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहती, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी, गुजरात मेरे घर जाने के लिए जैसे भी जिस भी रास्ते से जाऊँगी वो लोग आ जाएंगे, मुझे मार देंगे और मेरे घर वालों तक भी पहुंच गए। अगर उन्हें भी मार दिया तो मैं अरे बस बस बस, कितना घबराती हैं आप? और इतना डर कर घबरा कर कहाँ जाना है आपको? और क्या करेगी? मतलब घर तो आपको जाना ही पड़ेगा ना। और आप काफ़ी दिन से यहाँ रुकी हुई हो, तो इतना डर कर अभी आप ऐसा बोल रहे हो कि इस घर से जाना नहीं चाहती, तो ये भी तो सही नहीं है ना। आपको आपके घर जाना पड़ेगा, या तो फिर मुझे पुलिस स्टेशन में खबर करनी पड़ेगी। नहीं, पुलिस स्टेशन में खबर मत कीजिएगा। वो लोग बहुत खतरनाक है। उन लोगों की पहुंच बहुत ऊंची है। वो लोग पक्का मुझे वापस किडनैप कर लेंगे। और इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं खुद आपको छोड़ के आऊँगा वहाँ पे। नहीं, देखिए, आप नहीं जानते हैं उनको। मैं उन लोगों के साथ इतने वक्त तक उन्होंने मुझे किडनैप करके रखा था। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है उन लोगों के मुंह से। वो लोगों की पहुंच सचमुच बहुत ऊपर तक है। वो लोग किसी भी हालत में मुझे कहीं से भी ढूंढ लेंगे। अरे आपने ऐसा किया ही क्या है कि जो आपको किडनैप कर लेंगे, वो भी बार बार? कौन हो आप?
किसी बड़े नेता की बेटी हो आप। तो फिर वो उन्होंने मुझे किडनैप किया हुआ था ना, तो उन लोगों के बहुत सारे राज मुझे पता चल गए हैं। हाँ, तो वो मुझे ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे, कुछ भी करके मुझे वापस ढूंढ ही लेंगे। अब देखिए, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। कुछ दिन? कितने दिन? और मैं क्या मैं मदद तो करना चाहता हूँ ना, पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाना ही नहीं चाहती और कुछ मेरी मदद लेना भी नहीं चाहती। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों के ऊपर मैं बोझ बन रही हूँ ना? बात बोझ की नहीं है। कोई बात नहीं। आप एक काम करिए, हाँ, मैं यहाँ से आपके घर से चली जाती हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे आपके साथ नहीं आना। मैं कहीं भी रह लूँगी, मैं कुछ भी कर लूँगी, लेकिन मैं आपके घर से चली जाऊँगी। सुनिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप बोझ बनी हुई हैं, पर मैं मदद करना चाहता हूँ, पर आप मदद करने ही नहीं दे रही हैं मुझे, कुछ भी नहीं बता रही हैं आप। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे आपके घर में नहीं रहना। मुझे डर लग रहा है। आप भी उन लोगों से मिले हुए हैं, इसीलिए मुझे आप बाहर लेकर जाना चाहते हैं, ताकि आप वापस मुझे उन लोगों को अजीब इंसान है आप। एक तो इंसानियत के नाते मैं आपको अपने घर पे लेके आया हूँ, इतनी मदद करना चाहता हूँ, फिर भी आप मुझे ऐसा बोल रही हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो बस मुझसे कोई सवाल मत कीजिए। तो क्या करूं? मुझे या तो यहाँ पर रहने दीजिए, या तो फिर अब मुझे माफ़ कीजिए, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ बस। नहीं, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मैं कल परसों नरसों नहीं, मैं अभी के अभी आपके घर से जा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। अब आपकी और मदद नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ। रुकिए, देखिए, मुझे नहीं सेफ लग रहा, और इतना टेंशन मत लीजिए। कोई नहीं, आप रुको यहाँ पे, मैं कुछ और सोचता हूँ और क्या। पर आपको कुछ तो बताना पड़ेगा, तब तक के लिए रुको यहाँ पे। कोई बात नहीं, डोंट वरी। अरे हाँ, आ रहा हूँ। अरे भाई साहब, अरे मतलब आपके घर में मेरी अरे बहन आई हुई है। रुकिए रुकिए, शांति शांति। कौन है आप? अरे मेरी बहन सुमित्रा आपके घर में है। कौन बहन और कौन सुमित्रा? आप अरे, कौन हो भाई? 2 दिन से मैं परेशान हो चुका हूँ मेरी बहन को ढूंढ ढूंढ के, मगर अभी तक नहीं मिली। अभी मुझे एक भाई ने बताया कि आप उसे लेके आए थे कार में बिठा के। अरे भाई, क्या मतलब? आपकी बहन का कोई फोटो वगैरह कुछ हो तो दिखाओ, मुझे कुछ समझ में आए। और क्या बात है वो तो बताओ। ये देखो, ये मेरी बहन का फोटो और ये उसका आधार कार्ड। ये देखो। क्या हुआ था उनके साथ? अरे हाँ, मेरी बहन मतलब उसकी याददाश्त गई हुई है, उसे कुछ पता नहीं है कहाँ जाती है, क्या करती है। वो हमेशा मतलब ऐसे उसे हमने मतलब कमरे में बंद करके रखा हुआ था। तो एक दिन मेरी बीवी ने गलती से वो लॉक खुला रख दिया और भाग गई। अरे भाई साहब, 2 दिन से ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं। और आखिरकार एक भाई ने आपको देखा था, कार में बैठा के आप लेके जा रहे थे उसे। पर मैं कैसे विश्वास कर लूं कि वो आपकी बहन है? अरे मैं आपको सब सबूत दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा अरे रहा हूँ, उसी का फोटो दिखा रहे हो ना आप? अरे आधार कार्ड दिखा रहा हूँ ना पर उसी का आधार कार्ड दिखा रहे हो ना आप? हाँ। आप अपना रिलेशन क्या है वो मुझे कैसे पता चलेगा? अरे आप उसी से पूछ लीजिए। अरे अभी तो आपने बोला कि उसकी याददाश्त गई हुई है, तो वो कैसे बता पाएगी? मैं अपना आधार कार्ड दिखा दूं। ये देखो, ये मेरा आधार कार्ड, ये मेरे पिताजी का नाम, और ये मेरी बहन के पिताजी का नाम, ये हमारे सरनेम, ये मेरी सरनेम। अब और क्या सबूत चाहिए? अगर आपको ज़्यादा हम पे डाउट है तो काम कीजिए, मेरे घर पे चलिए, बहुत सारी पुरानी तस्वीर भी मिल जाएगी उसकी और मेरी साथ में। नहीं, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। हाँ, क्या हुआ? एक काम करता हूं, मैं आपको वो सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरी बहन का नाम है, ये उसका फ़ोटो है, और ये सब कुछ लिखा हुआ है।
ठीक है। अब आप चिंता मत करिए, वो यहीं पे है। एक्चुअली क्या हुआ था कि ऐसा हुआ था कि वो मुझे मिली तब तो ऐसा बोल रही थी कि किसी ने मुझे किडनैप करके रखा है और मैं किसी तरह से वो बच के निकली हूँ। तो फिर मैं उसकी दिमागी हालत खराब है, कुछ भी बोलती है वो। आप लेके ये आइए। लोग आ गए यहाँ पे। मैंने आप लोगों से कहा था ना, मैंने आपसे कहा था ना, ये लोग कुछ भी करके मुझे ढूंढ लेंगे। यही है वो। अरे मैं तुम्हारा किडनैप करके रखा हुआ था। अरे सुनो, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुमित्रा, तुम कौन सुमित्रा हो? सुमित्रा? तुम्हारा नाम सुमित्रा है? मेरा नाम सुमित्रा नहीं है। अरे देखो, इसकी शक्ल देख लो सब। अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरी बहन सुमित्रा। क्यों घर छोड़ के क्यों भागी तू? हाँ, क्या क्या तकलीफ थी? तुम्हारी भाभी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? किसी ने मारा पीटा? ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? मैं ये इन्होंने मुझे किडनैप करके रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था मुझे। भैया, अरे देखो, मैं थोड़ी ना झूठ बोलूंगा, और मुझे क्या लेना देना अगर तुम कोई पराई हो तो मुझे अपनी बहन बनाने का। क्या? अरे पापा, गोविंद भाई, अरे आप यहाँ हैं? अरे ये मेरा ही घर है। अरे आपका ही घर है क्या? पापा आप इनको जानते हो? अरे बहुत अच्छी तरह से, ये अपने बाजू के गांव के ही है। अच्छा अरे ये बहुत अच्छे से समाज के काम करते हैं। अच्छा, पर ये बता रहे हैं कि ये लड़की जो ये इनकी बहन है, ये याददाश्त भूल जाती है, वो कुछ बीमारी है वो। गोविंद भाई, आप तो बोल रहे थे कि आपकी बहन पागल हो गई है वो। अरे यही है, देखो थोड़ी दिमाग के संतुलन खो दिया इसने। अच्छा, ये तो बोल रही थी गुजरात से आई है। अरे ये तो कुछ भी बोलती है, मतलब इसका देखो दिमागी संतुलन जिसका गया हो वो क्या बोले क्या। अच्छा। उसे खुद थोड़ी पता रहता है क्या अरे, बोल रही है वो। देख बेटा, ये बहुत अच्छे आदमी है और ये इसकी बहन ही होगी। और आपको तो पहनावे से ही पता चल जाना चाहिए, उसकी भाषा से ही पता चल जाना चाहिए गुजराती से है या ये से है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। हाँ, कि गुजरात से होती तो। चलो एक बात तो अच्छी हो गई कि आप उनको जानते हैं, और इन्होंने भी मुझे सारे आधार कार्ड, इनका और सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ दिखाया है। अच्छा, तो इससे मालूम चल रहा है कि हाँ अरे ये वैसे भी बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने पहचान वाले हैं। देखो, बहुत अच्छे भले आदमी है। हाँ देखो बहन, तुम्हारी भाभी ने कुछ कहा उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, ठीक है? और तुम्हें जो लेना है वो मैं सब लेके दूंगा, ठीक है? तुम्हें खिलौना चाहिए खेलने के लिए, गाड़ी चाहिए ना वो तुम्हें खुद चलाओगे तुम, वो भी ले दूंगा। छोटी वाली कार चाहिए ना, वो भी ले दूंगा, ठीक है? जिद नहीं करने, जो चाहिए मुझसे मांगना, भाभी से कुछ मत मांगना। मैंने भाभी को खीर बनाने को बोला था, उन्होंने नहीं बनाई। अरे तेरी भाभी फकीर है इसलिए खीर नहीं बना के दी, मैं बना के दूंगा, ठीक है? तुम्हें जो खाना है पीना है मुझे बोल देना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। बस अब ठीक है, चले भी अपने घर। हाँ चलो, चलो आप भी कभी आना हमारे घर। जी चलो भाई, आते रहना। हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो अरे आपने मेरी बहन की अरे ये मदद तो की और यहाँ हमारा लेके आए। फर्ज है, कोई भी इंसान इतना तो कर ही सकता है। नहीं, आज के ज़माने में कोई अनजान पर भरोसा नहीं करता, मगर आप अरे गोविंद भाई, ये तो अच्छा हुआ ये मेरे बेटे के हाथ में आई। अगर कोई गलत इंसान के हाथ में आ जाती तो दिक्कत हो जाती ना। सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। कोई नहीं, चलो ठीक है, चलो भाई। ये आपके लिए। ये आप ही लाए थे, आप ले जाइए। आपके लिए मेरी तरफ ले से बेटा। गिफ्ट। ठीक है बहन जी। आपका गिफ्ट ले जाइए।